हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई मूवी द थिनिंग की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी सेट है 2039 में, जहाँ अर्थ की पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यूनाइटेड नेशन ये डिक्लेयर करता है कि हर देश को अपने हर साल पॉपुलेशन 5% से कम करनी होगी। इसी के चलते यूएसए भी एक रूल अप्लाई करता है जिसका नाम है थिनिंग। अब थिनिंग एक ऐसा टेस्ट है जहाँ हर बच्चे को हर साल एक यूनिक टेस्ट देना पड़ता है, और अगर वो उस टेस्ट में फेल हुआ तो उसे एक ड्रग का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। मूवी स्टार्ट होती है लाइना माइकल से, जो कि साइमन नाम के एक हाई स्कूल किड को पढ़ा रही है। अब साइमन को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो लेना की मदद मांगता है। तो उसके बाद वो अपने बॉक्स से एक ऐसा लेंस निकालती है जिसकी मदद से साइमन अब मैथ्स की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पा रहा था। इसके बाद हमें मिलाया जाता है एडवर्ड ब्लेक रेडिंग से, जो कि टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा है। वो अपने घर से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलने अपनी कार में बैठा है। वहीं पे दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं अपने आने वाले टेस्ट के बारे में, जो कि कल ही आने वाला है। एली बहुत टेंशन में थी, बट ब्लेक उसे दिलासा देता है कि वो पास कर ही लेगी। तभी ब्लेक के फादर का बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और वो उसे डीन के ऑफिस वापस ले जाता है। जब ब्लेक ऑफिस पहुँचता है तो डीन बहुत डिसअपॉइंटमेंट में कहता है कि उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसे टेस्ट से एक दिन पहले ऐसे बाहर नहीं भागना चाहिए था। इसके बाद डीन बोलता है कि एली ब्लेक का एक डिस्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट डे टेस्ट का आ जाता है। सारे बच्चे स्कूल के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़क सिक्योरिटी चेक चल रहा होता है। तभी ब्लेक लेना से उसके स्टडी लेंसेज को मांगता है, बट लेना के पास उस वक्त तो लेंसेज खत्म हो चुके थे, तो वो मना कर देती है। और वहाँ हमें मिलता है लेना का फ्रेंड कैलन वुड्स, और वो दोनों साथ में लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का वेट करते हैं। तभी एक स्टूडेंट के पास चीटिंग पेपर मिलता है और गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, बट गार्ड उसे पकड़कर उसे पीटने लगते हैं। अब स्कूल में एंटर करने के बाद ब्लेक और एली आखिरी बार एग्जाम में एंटर करने से पहले गले मिलते हैं। अब ये एग्जाम 2 आवर्स का था। हर कोई एग्जाम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। लेना सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर देती है और सबसे पहले टेस्ट फिनिश कर देती है। उसका फ्रेंड कैलन, उसे एग्जाम सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, सारे बच्चों को तुरंत ही रिजल्ट मिल जाते हैं। टीचर्स हर एक उस बच्चे का नाम लेता है जो फेल होता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और जो बच्चे फेल होते जा रहे थे, बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ पकड़ के बाहर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे थे, बट वो बच नहीं पाए। लकीली लेना, कैलन और ब्लेक पास हो जाते हैं। तभी लास्ट मोमेंट पे ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को टीचर बुलाते हैं और गार्ड्स उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। ये देखकर ब्लेक अपने फादर को कॉल करता है और कहता है कि वो एली को बचा लें, बट उसके फादर उसे बोलते हैं कि सबके लिए कानून सेम होता है और वो कुछ नहीं कर सकते। इस पे ब्लेक गुस्सा होके अपने आप ही एली को बचाने पहुंच जाता है। वो गार्ड्स पर अटैक करता है और एली को भागने के लिए कहता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। अब इस घटना को हुए 1 साल बीत जाता है और दोबारा से थिनिंग टेस्ट आ जाता है। इस बार लेना की सिस्टर कोरीन का पहला थिनिंग टेस्ट था। तभी डोरबेल बजती है और लेना दरवाजा खोलती है। वहाँ दिखती है हमें मिस बर्च, जो कि लेना और कोरीन का अपने ही बच्चों की तरह ध्यान रख रही थी। वो लेना को शांत कराने की कोशिश करती है कि लेना चिंता ना करे अपनी बहन कोरीन के टेस्ट के लिए, बट लेना अपने आप को रोक नहीं पाती। वो अपनी बहन की बहुत चिंता कर रही थी कि कल उसके टेस्ट में क्या होगा। तभी वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्लेक, जो कि अपने रूम में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ब्लेक का इरादा था कि इस बार वो अपने टेस्ट में सारे आंसर्स गलत मार्क करेगा, जिससे वो अपने फादर को सबक सिखा सके। अब आता है टेस्ट का दिन और लेना अपनी बहन को किंडरगार्टन में छोड़ के आती है। वहाँ बच्चों के सामने एक वीडियो चलाया जाता है जहाँ उन्हें एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे पूरे दुनिया में हर किसी देश को अपनी पॉपुलेशन 5% से कम करनी है। अलग अलग कंट्रीज डिफरेंट रूल लगा रही हैं। कुछ कंट्रीज कपल्स को एक चाइल्ड रखने के लिए कह रही हैं, वहीं दूसरी कंट्रीज ओल्डर जनरेशन को खत्म कर रही हैं। हालांकि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो केवल समझदार लोगों को ही अपने देश में जिंदा रखेंगे और जितने भी लोग टेस्ट में फेल होते हैं उन सबको मार दिया जाएगा, और ये छोटे छोटे बच्चे भी इससे नहीं बच सकते। इसके बाद सारे बच्चे अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब थैंकफुली कोरिन टेस्ट पास कर लेती है और अब बारी आती है लेना की टेस्ट की। वो टेस्ट को स्टार्ट करती है और बहुत ही आसानी से उसको जल्दी से ख़त्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर डीन को ब्लेक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो टेस्ट के मैनेजर मेसन किंग को कॉल करते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि वो कैसे भी ब्लेक को पास करे। अब मेसन किंग को गवर्नर के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे ब्लेक का स्कोर लेना से बदल देता है। अब टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और हर कोई चौंक जाता है क्योंकि लेना फेल हो चुकी है। अब लेना को गार्ड ले जाने लगते हैं। मिसेस बर्च गार्ड्स को रोकती है कि लेना तो फेल हो ही नहीं सकती, वो तो उसकी बेस्ट स्टूडेंट है और जरूर इस सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ी हुई है। बट
अब कुछ नहीं हो सकता था, रिजल्ट फाइनल हो गए थे, तो गार्ड उसे ले जाने लगते हैं। तभी मिस बर्च लेना के हाथ में की कार्ड पकड़ा देती है, जिससे कि वो वहाँ से बच के भाग सके। वहीं ब्लेक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वो फेल कैसे नहीं हुआ। अब जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं वो स्कूल के बाद एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे डीन गवर्नर अपनी स्पीच दे रहा होता है और वो स्पीच में अनाउंस करता है कि अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है। और वो स्पीच में अपने चलाए हुए रूल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वो बताता है कि कैसे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम 196 कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के सबसे बेस्ट बन चुका है और वहाँ का क्राइम रेट भी 26% से कम हो चुका है। ब्लेक अपने फादर की स्पीच सुन रहा होता है और वो गुस्से में पार्टी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो टेस्ट की बिल्डिंग में एंटर करता है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल रूम में जाना था, तो वो सारे गार्ड्स को पीटने लगता है। वहीं लेना और बाकी स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके थे उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाया जा रहा था जहाँ उन्हें इंजेक्शन लगा के मार दिया जाएगा। तभी अचानक से ब्लेक वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी उड़ा देता है और स्कूल में अंधेरा हो जाता है। अब मौके का फायदा उठाने के लिए सारे स्टूडेंट्स अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी कामयाब नहीं हो पाता, केवल लेना को छोड़ के, क्योंकि लेना ने अपनी टीचर का दिया हुआ की कार्ड यूज करके अपने आप को वहाँ से छुड़ा लिया था। इसके बाद वहाँ पे मेसन आता है और गार्ड से बोलता है कि सारे बच्चों की काउंटिंग करे। काउंटिंग करने पे पता चलता है कि लेना वहाँ से मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेक को लेना मिल जाती है और वो उसकी मदद करता है गार्ड से उसे बचा के। इसके बाद दोनों को रियलाइज होता है कि उन दोनों की रिजल्ट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही अब सर्वर रूम में जाएंगे। वो इसके बाद एक वेंट पे जाते हैं जहाँ से वो सर्वर रूम के रास्ते को फॉलो करते हैं। अब वो दोनों सर्वर रूम इसलिए जाना चाहते थे जिससे कि वो कंप्यूटर में चेक कर सके कि एक्चुअल में उनके रिजल्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब स्कूल में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे कि कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना जा सके। ये न्यूज़ स्कूल के बाहर पहुंच जाती है और इस खबर को पूरे देश की टीवी पे दिखाया जाता है और सारे पेरेंट्स भी स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं। गवर्नर डीन मेसन को कॉल करता है और उस सिचुएशन के बारे में पूछता है। वहीं पे ब्लेक और लेना वेंट से जा ही रहे होते हैं और अचानक से वेंट टूट जाता है और ब्लेक नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेना भी उसके पीछे कूद जाती है, वो उसे पानी से बाहर निकालती है। अब ब्लेक ब्रीथ नहीं कर रहा था और लेना उसे सीपीआर देती है और जैसे तैसे वो ब्लेक को बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों अपने क्लोथ्स चेंज कर लेते हैं जो कि उन्हें पूल के लॉकर से मिल गए थे। इसके बाद वो दोनों वापस से वेंट के रास्ते सर्वर रूम पे जाते हैं, बट वहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। ऊपर से लेना अपनी की वहाँ नीचे गिरा देती है पर गार्ड कुछ नोटिस नहीं करता। अब लेना को वो की वापस पानी थी, तो वो एक प्लान बनाती है। उसके प्लान के मुताबिक अब उसे साइंस लैब जाना होगा और वहाँ से उसे एक स्ट्रिंग ढूंढनी होगी। उस स्ट्रिंग के साथ वो मैग्नेट को अटैच करेगी और की को ऊपर खींच लेगी। हालांकि जब वो साइंस लैब में जाते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा शोर मचा देते हैं और गार्ड वहाँ पे आ जाता है। अब वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेना तो वहाँ से बच के निकल जाती है, बट ब्लेक वहीं पे फंस जाता है। अब लेना ऊपर वेंट से कीज को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। वो आधे रास्ते तक की को ऊपर ले ही आती है कि अचानक से उसे एक गार्ड कैच कर लेता है। अब पता चलता है कि वो गार्ड नहीं, एक्चुअल में वो ब्लेक ही है। ब्लेक ने गार्ड की ड्रेस पहन रखी है क्योंकि उसने गार्ड को पीट के उसके कपड़े पहन लिए थे। इसके बाद जिन गार्ड्स को ब्लेक ने पीटा था वो मेसन के पास जाते हैं और सारी असलियत बता देते हैं। वो बताते हैं कि लेना के पास एक की कार्ड है, जिससे मेसन को शक होता है कि जरूर किसी टीचर ने ही लेना को वो की कार्ड दिया है। मेसन अभी अनाउंस करता है कि सारे टीचर्स एक रूम में आके इकट्ठा हो जाएं। अब मिस बर्च को पता था कि वो फंसने वाली हैं, तभी वो एक टीचर के साथ फ्लर्ट करती हैं और उसकी की चुरा लेती हैं। अब जब रूम में चेकिंग चल रही होती है तो मिस बर्च तो अपनी आईडी कार्ड और की कार्ड दिखा देती हैं और दूसरा टीचर फंस जाता है और मेसन उस टीचर से लेना के बारे में पूछता है कि आखिर लेना कहाँ है। पर अब उस टीचर को तो पता ही नहीं था कि लेना एक्चुअल में है कहाँ, पर मेसन उसे उगलवाने की कोशिश करता है और उसे पीटता है। वहीं दूसरी तरफ लेना सर्वर रूम तक पहुंच जाती है और वो कंप्यूटर्स खोलने की कोशिश करती है, बट मेसन ने उस पर पासवर्ड लगा रखा था तो वो खोल नहीं पाती। अब इसके चलते वो अपने फ्रेंड कैलन को मैसेज करती है जो कि हैकिंग करने में बहुत बढ़िया है। कैलन को लेना का मैसेज आता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैलन की हेल्प की मदद से लेना कंप्यूटर को खोलती है और उसे पता चलता है कि उसके तो 98% आई थी और वहीं दूसरी तरफ ब्लेक तो 15% के साथ फेल हो चुका था। वो थोड़ी और रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि एली के भी 88% थे और बाकी बच्चे जो फेल हो चुके थे एक्चुअल में उन्हें पास कर दिया जाता है। और उसे रियलाइज होता है कि ये सारा ग्रेडिंग सिस्टम ही पूरा खराब है। गवर्नर जिसे चाहे उसे पास कर रहा है और जिसे चाहे उसे फेल कर रहा है। इसके बाद ये पूरी फाइल कैलन को सेंड कर देती है, पर अचानक से वहाँ की लाइट वापस आ जाती है और मेसन उसे सर्वर रूम में देख लेता है। अब लेना भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और मेसन उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेक्स गार्ड के कपड़ों में उन बच्चों के साथ होता है जो कि फेल हो चुके हैं। वो अपने साथ वाले गार्ड को ऑर्डर देता है कि सारे बच्चों को रिक्रिएशनल हॉल में ले जाया जाए, बट गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई में ब्लेक की असली आइडेंटिटी सामने आ जाती है।
तभी कैलन को लेना का मैसेज आता है और वो ये सारे खराब ग्रेड्स को देख लेता है। अब कैलन का एक फ्रेंड न्यूज़ एंकर था, तो वो उसको सारी खराब रिजल्ट्स भेज देता है। अब जैसे ही उसके न्यूज़ एंकर फ्रेंड को ये रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो उसको पूरी टीवी में ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और डीन गवर्नर को भी इसके बारे में पता चलता है। पार्टी का हेड डीन गवर्नर को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सारी सिचुएशन ठीक नहीं की तो वो उससे उसकी प्रेसिडेंट की सीट वापस छीन लेगा। अब डीन रेडिंग अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम मेसन पर डाल देता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो तो बिल्कुल इनोसेंट है, बट अब उसे कैसे भी सिचुएशन तो संभालनी ही थी। तो वो डिसाइड करता है कि अब उन सारे बच्चों को मरना पड़ेगा जो एक्चुअल में फेल हुए थे, चाहे वो उसका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। वहीं स्कूल में मेसन और गार्ड्स लेना को पकड़ लेते हैं और थिनिंग रूम में ले जा रहे होते हैं। ब्लेक भी वहीं पे मौजूद होता है। मेसन डीन को कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या वो अपना प्रोसीजर कंटिन्यू रखे, बट डीन उसे वहीं पे रुकने को बोलता है। वो कहता है कि अब उसे एक्चुअल में उन बच्चों को मारना है जो एक्चुअली में फेल हुए थे। गार्ड लेना को छोड़ देती है और ब्लेक और बाकी बच्चों को पकड़ लेती है। लेना ब्लेक को किस करती है, बट गार्ड उन्हें दूर कर देते हैं और उन सारे बच्चों को ले जाते हैं जो कि फेल हो चुके थे। और आखिर में उन बच्चों को एक ऐसा ड्रग लगा दिया जाता है जिससे वो मर जाएंगे। इसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाता है और लेना बिल्डिंग से बाहर निकल के अपनी छोटी बहन और मिस बर्थ से मिलती है। कुछ घंटे बाद हमें उन बच्चों की बॉडी दिखाई जाती है जिनको मारने के लिए ले जाया जा रहा है। उन बच्चों की बॉडी एक एलिवेटर में है, बट अचानक से हमें देखने को मिलता है कि बच्चे मूव करने लगते हैं और इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि एक्चुअल में उन्हें कोई मरने का इंजेक्शन नहीं दिया गया था, बल्कि एक स्लीपिंग ड्रग दी गई थी। अब लिफ्ट नीचे आके रुकती है और बच्चे अपने आप को एक फैक्ट्री जैसी प्लेस पे पाते हैं जहाँ पे एक टेक कंपनी के सामान प्रोड्यूस हो रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और ब्लेक तभी वहाँ पे नोटिस करता है अपनी गर्लफ्रेंड एली को। तो इसके बाद रिवील किया जाता है कि जो बच्चे एक्चुअल में फेल हुए थे उन्हें मारा नहीं गया था, बल्कि उन्हें अंडरग्राउंड लाके उनसे बंधुआ मजदूरों का काम कराया जा रहा था। और ये सारा काम एक $multi-million कंपनी का है और इसमें गवर्नमेंट भी उनके साथ मिली थी। इसी के साथ मूवी होती है एंड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।